स्वागत है मेरे YouTube चैनल पोगलीहुड में। मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। फांसी चढ़ गए और सीने पर गोली खाई, फांसी चढ़ गए और सीने पर गोली खाई। हम उन शहीदों को नमन करते हैं जो मिट गए देश पर, जो मिट गए देश पर। हम उनको सलाम करते हैं। अब तक जिसका खून न खोला, अब तक जिसका खून न खोला, खून नहीं वो पानी है, खून नहीं वो पानी है। जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है। नमस्कार, मेरा नाम आंचल सिंह, मैं NSS वॉलंटियर GGM साइंस कॉलेज से MSc सेकंड सेमेस्टर का छात्र हूँ। मैं आज आपको जिस नेशन हीरो की बात करूँगा वो मेरे नज़रिए से जिसको मैंने चूज़ किया है वो है मंगल पांडे जी। मंगल पांडे जी हमारे पहले क्रांतिकारी हीरो रहे हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को आज़ाद करने में सबसे बड़ा योगदान दिया है। अंग्रेज़ों को डर था कि मंगल पांडे ने विद्रोह की जो चिंगारी जलाई वो पूरे देश में कहीं ज्वाला बनकर न आ जाए, इसलिए जो तारीख उन्होंने तय की थी उससे 10 दिन पहले ही 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। उनकी फांसी के बाद मेरठ समेत देश के तमाम जगहों पर सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था। मंगल पांडे जी का जन्म 19 जुलाई 1827 को फिरोज़ाबाद के सुपूर में हुआ था। हालांकि वो मूल रूप से यूपी के बलिया ज़िला के नागाँव गांव के रहने वाले थे। बाद में वो अपने गृह जनपद बलिया आ गए। 1849 में 18 साल की उम्र में वे ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल मेरिट बटालियन में भर्ती हुए। मंगल पांडे जी ने विद्रोह क्यों किया, चलिए इसको बताते हैं विस्तार से। दरअसल 1850 के दशक के उत्तरार्ध में सिपाहियों के लिए नई इन्फ्लेंट राइफ़ल लाई गई। जब उन्होंने नई राइफ़ल लाई, कहा जाता है कि उसकी कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी मिली होती थी। इन कारतूसों को मुंह से काटकर राइफ़ल में लोड करना होता था। ये बात हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों की धर्मार्थ भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा था। आखिरकार मंगल पांडे ने 29 मई 1957 को विद्रोह कर दिया। 1857 को में विद्रोह कर दिया। तब वो बंगाल के बैरकपुर छावनी में तैनात थे। उन्होंने कारतूस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया और साथ ही सिपाहियों को भी विद्रोह के लिए प्रेरित कर दिया। उन्होंने मारो फिरंगियों को नारा दिया। उसी दिन मंगल पांडे जी ने अंग्रेज़ ऑफिसरों पर हमला कर दिया और 2 अंग्रेज़ों को मार दिया। बाद में उनके खिलाफ़ मुकदमा चलाया गया और उन्होंने अंग्रेज़ ऑफिसरों के खिलाफ़ विद्रोह की बात स्वीकार की। उन्होंने फांसी की सज़ा सुनाई गई और तारीख तय की गई 18 अप्रैल। जो तारीख उन्होंने तय की थी अदालत में
उससे 10 दिन पहले ही उनको फांसी दी गई और उनकी फांसी जो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। उनकी फांसी के बाद मेरठ, कसौली, कांगड़ा, धर्मशाली समेत देश भर में कई जगहों पर सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और आम लोगों में अंग्रेज़ों के प्रति आकर्षित बढ़ने लगी। 20 अप्रैल हिमाचल प्रदेश के कसौली में सिपाहियों ने एक पुलिस चौकी को आग लगा दी। मई में मेरठ के भारतीय घुड़सवार सेनाओं ने विद्रोह कर दिया। मेरठ के भारतीय सैनिकों के विद्रोह की चिंगारी पूरे पश्चिम यूपी के साथ देश भर में फैली गई। लखनऊ में 30 मई को भारतीयों से व्यापक विद्रोह किया। पुराने लखनऊ के तमाम इलाकों के साथ खासकर चिन्हट के स्मगलिंग में किसानों, मज़दूरों और सैनिकों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ़ मार्च किया। 1984 हिंदुस्तान की सरकार ने उनके नाम की डाक टिकट जारी की। मंगल पांडे के सम्मान में 1984 में भारतीय सरकार ने डाक टिकट जारी की थी। 2005 में उनके जीवन पर मंगल पांडे द रिलीजिंग नाम की फ़िल्म भी बनाई गई थी। मेरे हिसाब से जो मंगल पांडे जी थे, उन्होंने जो क्रांति शुरू की थी विद द हेल्प ऑफ किस के रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, तात्या टोपे, तो और भी बड़े सारे क्रांतिकारी थे जिनके साथ उन्होंने जो फर्स्ट जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो थी इन्होंने शुरू की थी। इसी के साथ मैं अलविदा।